माँ चेक करती है, मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया बहुत तरक्की कर गया, आगे उनकी मतलब डेवलपमेंट भी आगे कर गया है। और हमारा पाकिस्तान में जो एक मसला है ये है कि इनके इदारे बिल्कुल ठीक नहीं है, बंदे करप्ट बिठा दिए जाते हैं या इस तरह का होता है कि कोई मैनेजमेंट नहीं होती। तो यही मसला जा रहा है कि इंडिया बहुत तरक्की कर गया है, आज वो हमसे आगे हैं, हर लिहाज से आगे हैं। आप उनके मॉल्स में चले जाएं, अच्छा ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपए की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं, 270 रुपए की थाली, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपए की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपए की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते। वेरी गुड। ये भगवान क्या जुल्म है। बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आए, और नहीं तो क्या। जलवा है हमारा। भारत ने कोई जादू किया है कि चांद तक पहुंच गए? क्या चल रहा है? भारत में ईमानदारी है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हमारे जिस अदारे में भी चले जाएं, आईटी में, मेडिकल में, जिसमें भी चले जाएं, हर अदारे में हमारी करप्शन ही करप्शन है। हम एक सड़क बनाने के लिए 10 तोड़नी पड़ती है। स्पेस में हम तो बढ़ेंगे नहीं कि नहीं, वो तो लहदा बात है। हम तो अब हम हुकूमत बनाने का वो नहीं हमसे तो स्पेस में हम क्या करेंगे? एक नंबर साइंटिस्ट का नाम बता दे अभी जो आपको पता हो, जो काम कर रहा हो बहुत अच्छा। साइंटिस्ट तो हमारे पास, मुझे उसके बारे में इतना नहीं इल्म है। नहीं। प्रेस में आपका ट्रैवल था तो कैसा, दिल्ली का स्टेशन कैसा लगा? अच्छा था वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा हमें, एंजॉय भी करा, लेकिन हम ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए वहाँ पर। आपको कैसा लगा नूर, आप भी बताएं ना। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। स्टेशन कैसा लगा वहाँ का? बहुत अच्छा था, बहुत साफ वगैरह। साफ था। अच्छा, और अनाउंसमेंट वगैरह सुनी वहाँ की? एक अलग ही अनाउंसमेंट होती है ट्रेन की जो है। उनका कारोबार अपने यहाँ, घर अपने यहाँ के, तो लेकिन ये है कि सब मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर उनकी होली आती है तो ये मनाते हैं, अगर इनकी ईद आती है तो वो भी साथ मनाते हैं। गार्डन हो रहा। रुको जरा, सबर करो। हम क्रिश्चियंस के साथ, हिंदू के साथ खाना पसंद करते हैं। कुछ हिंदू के साथ तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो तो हमारे किसी पैगंबर की औलाद ही नहीं है ना। लेकिन क्रिश्चियन जो है वो तो हमारे पैगंबर की औलाद है, उन पे तो एक किताब आई हुई है। मतलब हिंदू के साथ नहीं खाना चाहिए, हिंदू तो बेदीन लोग। सारे मजमे के सामने कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। पूरी दुनिया के सामने क्या कहेंगे कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पूरी दुनिया आज उनकी पावर को मान रही है? देखिए, पहली चीज मोदी ने जो है ना काफी आवाम के लिए, मतलब पूरे इंडिया के अंदर आईटी बूस्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है अभी भी जैस कैश और हम टेलीनॉर के इजी पैसा के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ पे एक सोडे वाले के पास नारियल पानी बेचने वाले भी जो है वो क्या कहते हैं, पेटीएम पे आ गया है, वहाँ पे पेपॉल आ गया है, वहाँ पे क्या कहते हैं एप्पल का ओरिजिनल स्टोर खुल गया है। यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई आएगा भी क्यों? यहाँ पे एक दिन कोई और प्राइम मिनिस्टर है, अगले दिन कोई और, अनस्टेबिलिटी हद से ज्यादा हुई है। लेकिन आज भी मैं किसी से पूछूंगा ना नरेंद्र मोदी कैसा, उसने कहना बड़ा बुरा इंसान है। वो देखें वो दुनिया में छाया पड़ा, दुनिया उसको दी बॉस कह रही है। हम इतने निकम्मे हैं कि हम खुद भी कुछ नहीं कर रहे, दूसरों को भी तनकीद करते जा रहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जब 2 लड़कियां भारत घूमने आई और यहाँ का सिस्टम, बच्चे फर बोलते हैं, तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। इंडिया के बारे में एक बच्चा क्या सोचता है, जो एक 1 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, पाकिस्तान कैसा मुल्क है? बुरा। अबे साले, ये बात अभी आपको किसने बताई? ये मैं जानता हूँ खुद। अच्छा, किसी ने बताई होगी, टीचर ने बताई है, पापा ने बताई, मामा ने बताई, किन्होंने? पापा ने बताई। हाँ जी। अच्छा, और क्या बताया इंडिया के बारे में? क्या ये कहते हैं कि इंडिया से फ्रेंडशिप करनी चाहिए या दुश्मनी चलेगी? दुश्मनी चलेगी। साले समझाओ इससे। लड़नी अच्छी बात है या बुरी गंदी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है ना, तो दुश्मनी नहीं करनी चाहिए हमें। वो भी कहो कि भाई वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, तो गलत कहना। अच्छे हैं। वो सारे अच्छे हैं, बहुत प्यारी। आज के बाद बुरा बोलोगे इंडिया को? नहीं। क्या बात है सर? गार्डन नहीं बोलोगे ना, कहोगे ना हमारा नेबर है। हाँ, नेवर है। हाँ, हमारा हमसाया है। तो गाइस, बच्चों को थोड़ा सा हमें एजुकेट करना चाहिए। नहीं, ये नहीं बताना चाहिए कि दुश्मनी है हमारी, वो ऐसे तो वैसे, ये थोड़ी गलत बात होती है। बात तो सही है। बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? हाँ। आर्मी में जा क्या करना है? मैं वहाँ पे जाके इंडिया की बैंड बजाऊंगा। साले तू किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब कोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है कि क्या आप देखिए आपने वहाँ पर, आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफी पहले गई थी। हाँ जी, काफी पहले गई। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी। तब तरक्की कम थी, तब स्कूल में देते थे बच्चों को। 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ, कर पढ़ो। हम
तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं गुर्बत। हम तो मेरा ख्याल है 14-15 साल हुए, ये तो नहीं गई, इसकी शादी हो गई थी, मैं और दूसरी बेटी मेरी। बल्कि तालीम में क्या जो ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ये इंडिया ने यहाँ खोले हुए। मेरी नवासी जाती है वो प्रोजेक्ट बनाने, तो इंडिया ने यहाँ खोला हुआ पाकिस्तान में, और वहाँ से यानी कि इंटरव्यू लेते हैं चीजों। ये सारे अब फना होने जा रहे हैं, जो तबाह हो जाएंगे। जी जी जी, कौन कुफर कफार जो है सारा को फना होने जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं काफर के मुंह पे हर नेमत हर ताकत जो भी है ना, क़यामत से पहले उसके मुंह पे मार दूं ताकि वो मुझ पर गिला ना करे। जो हम तो मैं मुसलमान है, हमारा सब बाकी है, हमारा ईमान भी है। तो आपका ये ईमान नहीं है कि वो वाकई बातन है, मिटने वाला है, हक जाहिर होने वाला है। क्या बात है सर? आपने जितनी बातें की सारे मेरे समझ में आई। वेरी गुड। गोरा एक नंबर दवाई बनाकर जो इंसानों की जान बचाकर वो जहन्नुम में जाएगा, हम डुप्लीकेट दवाई बनाकर इंसानों की जान लेकर हम जन्नत में जाएंगे। दूसरे नंबर पर अच्छा दूध वो बनाकर दूध में मिलावट ना करके वो जहन्नुम में जाएंगे, अच्छा खाली दूध बेच के। हम दूध भी लेकर उसमें मिलावट करके हम जन्नत में जाएंगे। गजब बेइज्जती। इस तरह तो अल्लाह ना करे जिस तरह के हमारे काम में अल्लाह ताला ने बदला का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ। नहीं 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 नहीं, वो बहुत हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू, तो हैदराबाद वो शादी करके गई है। जेहलम में रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं, मैं हूँ लाहौर की, जेहलम शादी करके गई हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद गई है, तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन वहाँ वो बताती है मम्मा जी, जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं, लेकिन कम से कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं। मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और बहुत ज़्यादा सही है। अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए, लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं। और वो लड़की को देखो, वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है। औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी, अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो, वो सोच उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो। लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं, और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं। यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको, करो ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है, तो भी अमल नहीं करते। खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक इसलिए भारत जो है वो हमारे से आगे हो रहा है, वहाँ छेड़खानियां नहीं और अनस्टेबिलिटी हद से ज्यादा हुई है। लेकिन आज भी मैं किसी से पूछूंगा ना नरेंद्र मोदी कैसा, उसने कहना बड़ा बुरा इंसान। मैं हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ट्रेन के लिए। तो ये वहाँ पर हर चीज़ को ना बहुत उससे देख रही थी ट्रेन की, कि इधर जाना उधर जाना। मम्मा थोड़ा डर रही थी कि भाई पहली बार है, कहीं इधर उधर मिस ना हो जाए, हाँ कहीं ये गलती से नीचे ना उतर जाए, हमारी ट्रेन फिर मिस हो जाए। तो ये इधर उधर ये चीज़ें देख रही। तो वो आंटी काफ़ी देर से ना हमें नोटिस कर रही ना कि क्या कर रहे हैं, मतलब होता है। तो आखिर में उन्होंने हमें टोक ही दिया कि जो है ना, आप लोग यहाँ पे क्या पहली बार बैठे हैं, आप क्या पहली बार ट्रेन में बैठी है ना? तो हमने कहा कि जी बिल्कुल, हम इंडिया की ट्रेन में तो पहली बार बैठे हैं ना। तो अच्छा। काफ़ी हैरत से शक्ल देख के बोली कि नहीं इंडिया की ट्रेन में क्या मतलब ना। तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम पाकिस्तान से और हम लोग जो है ना पटना जा रहे हैं, तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हम पहली बार ट्रेन में बैठे। तो काफ़ी उनसे अच्छी हमारी ना बातचीत हो गई थी, उनसे एक तरह से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने अपने घर इनवाइट भी करा था हमें कि आप आइएगा, पाकिस्तान से हैं। तो लेकिन अब आपको बताइए कि और बिहारी का सुन के कैसा उनको लगा कि यार पाकिस्तान में बिहारी लगते हैं, वो रहते हैं, मतलब हाँ वो मतलब खुश भी थी कि मतलब हमारी ज़बान के वहाँ पर भी हैं। तो बिहारी वो फिर पूछने लगी आप कहाँ से हैं, क्या है। हमने उन्हें बताया, वो भी एक्चुअली बिहारी ही थी। तो इसी ने हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा और अच्छी हो गई। फिर उसके बाद वो काफ़ी मतलब पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह की बात करने लगी। तो हमें खुशी हुई कि मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में देखे जाते हैं। मेरे पास तो वो रिसेंटली अभी ख़त्म हुए कुछ ही टाइम पहले, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। और अभी 1-2 ड्रामे, ट्रेन भी साफ थी और वहाँ का बात कोई आपको अच्छी कंपनी हायर करेगी।
नहीं, हमें अभी तक कोई नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमसे पहले 10-10 साल हो गए, 6 साल लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, हमारा फिर रहे हैं। इस तरह रोज़गार किसी को भी नहीं मिल रहा। आजकल तो रोटी के लिए सब लड़ रहे हैं। एक वो कहते हैं 200-300 कहीं से मिल जाए, 500 बस पेट भर जाए। अब जो डिग्री लेके अब हमने किसी ने DPT किया है, वो फार्मेसी पे खड़ा है, 20,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, जॉब नहीं मिलती किसी को। डेवलपमेंट और तरक्की की बात करें तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर गया या इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर गया? भाई इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। इंडिया तो 80-90% ज़्यादा तरक्की कर गया, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इंडिया। पर आप स्टडी कर रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फाइनेंस में, तो क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान के स्टूडेंट में वो वेल पावर है जो इंडिया के स्टूडेंट में है? नहीं भाई, वो इंडिया वाले वादा के IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कोई मुकाबला ही नहीं इंडिया का। जलवा है हमारा। पाकिस्तानी स्टूडेंट चंद 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3%, 4%, बाकी इंडिया वाले ਜਿਹੜੇ ज़्यादा तरक्की कर गए, स्टडी के मामले बहुत ज़्यादा आगे अपने। यहाँ पर हम सिर्फ बात करते थे हिंदुस्तान हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है, वहाँ पर गुर्बत दिया है, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है। आज जो हम हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे, अब वो आज पाकिस्तान में सच होता जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत हो गई है, यहाँ पर आवाम फुटपाथ पर सो रही है, हम हालात भी हमारे ख़राब हो गए। जो हम पहले बात करते थे हिंदुस्तान के, वो सच हो गए। यहाँ पे बात यह है कि मैं सारा घूम के आया हूँ इंडिया, वहाँ की अवाम गरीब से गरीब अवाम भी खुशहाल थी। गोश्त हर चीज़ खुशहाल थी, दूध खालिस मिलता था, हर चीज़ खालिस मिलती थी। हिंदू होने के बावजूद भी उनका कायदा कानून है, कोई मिलावट नहीं। यहाँ तो हर चीज़ मिलावट में है, हर चीज़ मिलावट है। हर बंदा देखो, हर दुकानदार देखो चोर है, हर पेट्रोल पंप वाला गवर्नमेंट बढ़ाती है नहीं बढ़ाती, ये अपने आप ही सारा को बढ़ाई जाते हैं। वहाँ पर रिलेटिव्स रह रहे हैं, वो बताते हैं कि हम सेफ हैं वहाँ पे बहुत। इंडिया के अंदर हम तो सुनते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। इंडिया में मैं दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मम्मा के दाद के हैं सारे, लेकिन ठीक है, खुश हैं। हमारी उनसे रोज वीडियो कॉल पे बात होती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है हम लोगों ने चेकिंग वगैरह के बाद हम लोग ने बॉर्डर क्रॉस करा। फिर